चाहे हमारी औकात इतनी सी हो, लेकिन परमेश्वर जब हमारे लिए द्वार खोलता है तो हम करोड़ों की बातें करते हैं, लाखों की बातें करते हैं। हमारी सैलरी चाहे जरासी सी हो, लेकिन जब परमेश्वर करता है तो हमारी सैलरी पे नहीं करता, वो अपनी कुंजी पर और अपने दरवाजे पर करता है। हालेलुया। वो हमें वहां ले जाता है जहां पर वो है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में जैसे मैं और आप सीख रहे प्रकाशित वाक्य से उन 7 कलीसियाओं के लिए, जो एशिया माइनर की कलीसियाओं को परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को बताई, और यूहन्ना दर्शनों में इन बातों को देख रहा है और लिख रहा है और बता रहा है हर एक कलीसिया के लिए आज ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज़ लॉर्ड। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, करीब करीब हम पिछले 3 महीने से हम इसी कलीसियाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज हम 6ठी कलीसिया पर आ गए, जिसका नाम है फिलदिल्फिया। क्या नाम है? फिलदिल्फिया नहीं, फिलदिल्फिया। अब आपको भी आ गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलदिल्फिया। एक बार दिल दे दिया जब आपने परमेश्वर ने आपके उस दिल को ग्रहण कर लिया। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपने उसको अपना दिल दिया हो और उसने कई बार आपका दिल तोड़ दिया हो। आपने फिर से कोशिश करी, उसने फिर से तोड़ दिया हो, लेकिन मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं जब इस कलीसिया ने परमेश्वर को अपना दिल दिया। फिलदिल्फिया की कलीसिया ने जब अपना दिल इसने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उसी समय इसको ग्रहण करा। और बाइबल बताती है, हम इन कलीसियाओं की बात जब कर रहे हैं, मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं, ये दूसरी कलीसिया है जिसके विषय में परमेश्वर ने कोई भी गंदी बात, कोई भी फटकार, कोई भी ऐसी बात जिससे ये मैली हो जाए, कुछ नहीं कहा परमेश्वर ने। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, स्मुरना के बाद फिलदिल्फिया की कलीसिया में परमेश्वर ने उत्तम बातें करी, अच्छी बातें कही। कोई फटकार नहीं है यहाँ पे, कोई इल्जाम नहीं है यहाँ पर, कोई एलिगेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर इससे बातें कर रहा है और अपने आप को इस पे प्रकट कर रहा है। कह रहा है मैं कुंजियों का दाता हूं, मैं कुंजियों का दाता, यानी चाबियां मेरे पास है। परमेश्वर इसको कह रहा है कि देख, सत्य मैं हूं, मैं पवित्र और सत्य हूं। परमेश्वर एक अधिकार के रूप में, चाबी क्या दिखाती है, कुंजी क्या दिखाती है, अधिकार को दिखाती है। हालेलुया। और परमेश्वर इसको बता रहा है कि मेरे पास है सारी अथॉरिटी मेरे पास है, स्वर्ग की, पृथ्वी की, पाताल की, नरकलोक की, स्वर्गलोक की सारी कुंजियों का दाता यीशु इससे बातें कर रहा है और कह रहा है देख, कुंजियों का दाता आज तेरे लिए खड़ा है, जो सत्य है और पवित्र है। सारा अधिकार यीशु के पास है। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ये कलीसिया बहुत बड़ी नहीं थी, ये कलीसिया एक छोटी कलीसिया थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये परमेश्वर के वचनों पर स्थिर रहती थी। इसकी जो विशेषता थी इस कलीसिया की, ये परमेश्वर के वचनों पर स्थिर रहती थी। हालेलुया। छोटी होने के बावजूद विश्वास योग्य थी और परमेश्वर का कभी इनकार नहीं करती थी ये कलीसिया। मुसीबतें कितनी हो, दुख कितने हो, क्राइसिस कितने चल रहे हो, कितने ही दुआ इनके लिए बंद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनी रहती थी। हालेलुया। और आप तो कई बार छटपटा जाते हैं, थोड़ा सी बीमारी आती है, हमारा विश्वास चला जाता है। मैंने देखा है कुछ लोगों को जाकर झाड़ फूक कराने लगता है, वो झाड़ू से एकदम मारता है, 7 बार उधर मारता है। ज्यादा होता है तो मिर्चा लेते हैं, 7 मिर्चा लेते हैं, इधर से टांग के उधर से पता नहीं क्या करते हैं, जलाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। पूरे मोहल्ले में खांसी हो जाती है, पूरे मोहल्ले को खांसी हो जाती है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस कलीसिया के लिए, जो मुश्किल समयों में, मुश्किल घड़ियों में जब इसके ऊपर सताव हो रहा था, मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य उन दिनों का लिखा हुआ है जब मसीहों पर सताव हो रहा था। और फिलदिल्फिया की कलीसिया छोटी थी लेकिन विश्वास योग्य थी, परमेश्वर का कभी इनकार नहीं करती थी। जहां पर लोगों का फायदा होता है, जैसे हमने और कलीसिया के बारे में पढ़ा, उन्होंने व्यापार के चक्कर में, अपने बिजनेस चलाने के चक्कर में यीशु का इनकार कर दिया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, फिलदिल्फिया की कलीसिया क्या कर रही है,
जहां पर उसका प्रॉफिट होना है, अगर वो यीशु का इनकार कर दे, कई बार मैं और आप भी तो यही करते हैं, यीशु को छोड़ दो तो तुम्हारे को ये मिल जाएगा, तुम्हारे को वो मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, सब भ्रम की बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। यीशु को छोड़ दोगे तो आपकी सांसें निकल जाएगी। आपको पता है यीशु जिसके पास है उसके पास जीवन है। हालेलुया। फिलदिल्फिया की कलीसिया के पास यीशु था, इसलिए वो जीवित कलीसिया थी, भले ही छोटी क्यों ना थी, है ना। ये बहुत सारी चीजों का सामना कर रही थी ये कलीसिया। जैसे मैंने आपको बताया छोटी कलीसिया थी, हो सकता है यहां पर साउंड सिस्टम अच्छा ना हो, इफिसुस की कलीसिया की तरह इसके पास बिल्डिंग ना हो सकता है किराया देने के लिए इस पे कोई ऐसी जगह ना हो जहां ये आराधना कर सके, वहां का किराया देने के पैसे ना हो सकता है वहां पे बच्चों के पास बहुत अच्छा साउंड सिस्टम ना हो, उस कलीसिया के बहुत चिल्ला चिल्ला कर गाना पड़ता हो उनको, हो सकता है उनके पास बैठने की अच्छी जगह ना हो सकता है बैठने की जगह छोड़िए ऊपर छत ना हो सकता है। लेकिन फिर भी ये वफादार कलीसिया कहलाई, फिर भी ये विश्वासियों की कलीसिया कहलाई। हो सकता है इनके पास बहुत सारी चीजों को खरीदने के लिए पैसा ना हो सकता है, लेकिन परमेश्वर इस कलीसिया के लिए क्या कह रहा है कि कुंजियों का दाता मैं हूं। कुछ द्वार बंद हैं और परमेश्वर इससे कह रहा है कि द्वारों को खोलने वाला मैं हूं और चाबियों का दाता भी मैं हूं। ये कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि काश उस कलीसिया की तरह, कई बार होता है कलीसियाओं में, काश हमारे पास ऐसा सब कुछ होता, हम भी बड़ी योजनाएं बनाते, बड़ी प्लानिंग करते, बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते, ऐसा करते वैसा करते, हम भी सेमिनार करते, हम उन पास्टर को बुलाते, पास्टर को बुलाते। इस कलीसिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस कलीसिया से प्रसन्न है, खुश है। बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं यहां पर, बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं हो रही है यहां पर। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं इस कलीसिया से खुश हूं। द्वार बंद है, मैं खोल दूंगा। कुंजियों का दाता कह रहा है मैं द्वार को खोल दूंगा। हालेलुया। चलिए जल्दी से मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। आज हम बात कर रहे हैं फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसके 7वें पद से लेकर 13 पद तक इस कलीसिया से परमेश्वर ने बातें करी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह कलीसिया इतनी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों ने इस कलीसिया का नाम अपनी कलीसिया के नाम पर लिख दिया है। उनकी कलीसिया का नाम है फिलदिल्फिया की कलीसिया। वाह, स्वर्ग में भी इसका नाम एज इट इज होगा। आपको पता है ये शहर भूकंप के नाम से जाना जाता था। यहां पर कुछ लोग शहर के बाहर तंबू लगाकर रहा करते थे, कभी भी भूकंप आता था यहां पर। यह कलीसिया एक भाईचारे की कलीसिया थी, ब्रदर लव। और परमेश्वर इस कलीसिया में अपने आप को जब प्रकट कर रहा है एक अधिकार के रूप में, कुंजियों के दाता के रूप में, और परमेश्वर यहां पर दिखा रहा है कि पवित्र वो है, सत्य वो है और कुंजियों का दाता भी वही है। हालेलुया। जब यीशु मसीह सपोर्ट में है तो डरने की क्या बात है? जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी, हालेलुया। यहां पर बहुत सताव हुआ है इस कलीसिया पे। अगर आप आज भी सर्च करके देखेंगे इस कलीसिया में, इस शहर में आज भी फिलदिल्फिया की कलीसिया है और करीब करीब 25 कलीसियाएं हैं, 5 कलीसियाएं बड़ी है और 20 कलीसियां और है, और 10,000 से ज्यादा लोग विश्वासी आज भी पाए जाते हैं। हालेलुया। जहां पर इफिसुस का नाम मिट गया, वो शहर पता नहीं उस कलीसिया का, लेकिन आज भी फिलदिल्फिया की कलीसिया उस शहर में कार्य कर रही है और परमेश्वर आज भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। आज भी परमेश्वर उसके साथ खड़ा है जैसा परमेश्वर ने वादा किया था। हालेलुया। आज मैं कहना मानता हूं आप सैलरी में छोटे होंगे, आपका घर छोटा हो चाहे किराए का हो, आपका परिवार छोटा हो चाहे आप एजुकेशन में चाहे छोटे हो, लेकिन अगर यीशु आपकी ओर है तो स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं सब निकाल कर पढ़े, आपको अच्छा लगेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसके 7वें पद से मैं थोड़ी देर यहां पर रुक कर बात करूंगा। जबकि परमेश्वर अपने आप को कुंजियों का दाता यहां पर दिखा रहा है,
क्या वजह है कि यीशु कह रहा है कि कुंजियों का दाता मैं हूं। कुंजी मतलब चाबी। और परमेश्वर इस कलीसिया को कह रहे, जी पढ़े, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा कि फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर बस। सकता। जो दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी क्या है? यानी ये चाबी कौन सी है? हम गीत गा रहे थे, बहुत रिपीट कर रहे थे, बार बार आराधना में आप खोए हुए थे, द्वारों को खोलेगा। यानी चाबी बिगर द्वार के तो खोली नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को कह रहा है कि दाऊद की कुंजी मेरे पास है। यानी राज्य की कुंजी, स्वर्ग के राज्य की कुंजी यीशु के पास है। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि कुंजियों का दाता मैं हूं और स्वर्ग की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कहता है जो पवित्र है, जो सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसके खोले हुए को कोई कभी बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। देखिए, कुंजी खुलने से, द्वार से पहले कुंजी आती है। प्रेज द लॉर्ड। यानी चाबी चाहिए आपको। आपको भीतर प्रवेश करने के लिए आपको पहले दरवाजे की नहीं, आपको पहले कुंजी की जरूरत है, यानी चाबी की जरूरत है। और यीशु फिलदिल्फिया की कलीसिया को बता रहा है कि चाबियों का दाता, देख, स्वर्ग की, दाऊद के राज्य की कुंजी रखने वाला यीशु तुझसे आज कहता है कि कुंजी मेरे पास है। आपको लग रहा है कि आप बिगर यीशु के स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ही एकमात्र वो चाबी है जो आपके लिए द्वार को खोलेगी। और द्वार से पहले आपको कुंजी की आवश्यकता क्यों है? हर कोई खुला द्वार चाहता है, लेकिन परमेश्वर पहले आपको कुंजी देगा, यानी चाबी देगा। अब किसी को चाहिए कि खुला द्वार, लेकिन परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर आपको चाबी देगा पहले, ताकि आप उसमें प्रवेश कर सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं थोड़ी सी देर यहां पर कुंजी के विषय में बात करना मांगता हूं, ताकि मैं और आप इजीली समझ सके कि कुंजी क्या काम करती है। और परमेश्वर इनके लिए, फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए, मैंने जैसे आपको बताया छोटी कलीसिया थी, तो यहां पर बहुत सारी चीजें यहां पर नहीं थी। ये कलीसिया एक भूकंप के शहर में थी, जहां पर भूकंप हुआ करता था, और परमेश्वर यहां पर द्वार खोलने पर है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है कि चाबी यीशु के पास है। और परमेश्वर कहता है कि पहले चाबी, लोगों को पहले ओपन डोर चाहिए, खुला हुआ दरवाजा चाहिए, लेकिन परमेश्वर पहले आपको चाबी देगा। और मैं आपको जल्दी से इजी करने के लिए बताता हूं। जब हम यहां प्रैक्टिस करते हैं, मोस्टली सैटरडे क्या होता है? सैटरडे आकाश दीपक यहीं पर होता है और चाबी इनके पास होती है, या ऑनलाइन बताऊं ये कहां रख कर आते हैं, ताकि आप इनके घर में इनका द्वार खोल लें। और सैटरडे ही मोस्टली, एक बार ही हुआ ऐसा कि मम्मी द्वार के बाहर है, लेकिन चाबी उनके पास, जब तक चाबी नहीं मिलेगी वो घर के अंदर नहीं जा पाएंगी। यानी जब तक उन्हें वो कुंजी नहीं मिलेगी तो वो घर के बाहर ही रहेंगी। फिर यहां पर फोन नहीं लगता, हमारे यहां पर बेसमेंट में ना कोई फोन लग रहा है ना कुछ, वो घंटों से बाहर बैठी हुई है। उसी दिन वो जल्दी आ गई और बाहर बैठी है। जब तक चाबी पहुंची नहीं, वो द्वार के अंदर नहीं गई। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि खुदावन यीशु मसीह के पास वो कुंजी है, वो चाबी है। और परमेश्वर पहले चाबी देता है। मम्मी तब तक घर में पहुंची नहीं जब तक चाबी मिली नहीं। मैं और आप भी जब तक स्वर्ग में पहुंच नहीं सकते जब तक यीशु हमें वो चाबी ना दे। और वो द्वार का दाता यीशु है, चाबियों का दाता यीशु है, स्वर्ग का दाता यीशु है। वही आपको वहां तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोला और चाबियां दी परमेश्वर ने। मैं कुछ चाबियां आपको बताता हूं ताकि आप सीख सके कि ये चाबियां, है ना, हो सकता है आगे बात करूंगा इस विषय में कि कुछ चाबियां परमेश्वर मुझे और आपको देता है ताकि मैं और आप इस पृथ्वी पर रहकर उन चाबियों का इस्तेमाल कर सकें।
प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताऊं, दाऊद को परमेश्वर ने पहले मैदान में रहकर सिखाया ताकि उसको राज्य की चाबी दे सके। उसको उन भेड़ों के बीच में रखा। इससे पहले वो इजराइल पर राज्य करता, इंसानों पे राज्य करता। परमेश्वर ने पहले उसको भेड़ों का चरवाहा बनाकर उस मैदान में उसकी चरवाही को देखा। चाबी क्या दिखाती है? अधिकार को। और दाऊद को क्या मिला? पूरे समस्त इजराइल पर अधिकार मिला। वो चाबी उसको मिली जिससे वो राज्य कर पाया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर चाबी देने से पहले आपके चरित्र को देखेगा। चाबी देने से पहले, आपको कुंजी देने से पहले वो आपकी विश्वास योग्यता को चेक करेगा। इससे पहले आपके पास चाबी नहीं होगी, इससे पहले आपके पास अधिकार नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को मैदान में देख रहा था, उसके चरित्र को देख रहा था, उसकी विश्वास योग्यता को देख रहा था कि वो भेड़ों के साथ भी कितना वफादार है। अपनी नीवा बजा रहा था, भेड़ें भी मगन थी और परमेश्वर भी उस आराधना को उसकी ग्रहण कर रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा, आपके चरित्र को देखेगा, तब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और साथ में अधिकार देगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, दाऊद को उसने ऐसी चाबी दी कि दाऊद जैसा राजा ना कभी था, कोई था और ना हुआ इजराइल में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, यूसुफ को एक चाबी मिली। जब सब पता चला कि 7 साल अकाल होगा, 7 साल पैदावार होगी, तो परमेश्वर ने देखा कि इस अकाल के समय में मेरे लोगों को बचाने के लिए उसने यूसुफ को चुना। उससे पहले यूसुफ प्रधानमंत्री बनता, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले यूसुफ को बुद्धि मिलती, वो बुद्धि के द्वारा उस 7 साल अकाल के चीजों को बचा कर रखता। उससे पहले परमेश्वर ने उसको एक गड्ढे में डाला, उसके पेशेंस को देखा, उसकी विश्वास योग्यता को देखा, फिर उसको एक नौकर की हैसियत से पोतीपर के घर में रखा गया, फिर एक झूठे इल्जाम में उसको जेल खाने में पहुंचाया गया। तब उसने एक सपन का अर्थ बताया और उसे परमेश्वर ने एक बुद्धि की चाबी दी। हालेलुया। लोगों ने बोला, क्या हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें परमेश्वर की बुद्धि वास करती हो? बाइबल बताती है कि यूसुफ ने 7 साल के अकाल के लिए बहुत कुछ सेव करके रखा। परमेश्वर आपको आपके घर चलाने की, कलीसिया चलाने की बुद्धि देगा, लेकिन परमेश्वर पहले आपको देखेगा क्या आप फिलदिल्फिया की कलीसिया की तरह विश्वास योग्य हैं, उसके वचनों पर स्थिर हैं, उसके नाम का इनकार तो नहीं कर रहे। यूसुफ ने इनकार नहीं करा। हालेलुया। सुलेमान इससे पहले राजा बनता, राज्य करता, उसने परमेश्वर से एक चाबी के लिए इल्तिमास करी, दुआ मांगी और कहा कि मुझे बुद्धि दे। उसने वैभव नहीं मांगा, उसने पैसा नहीं मांगा। मैं और आप सबसे पहले यही सब चीजें मांगते हैं, अपने ऐशो आराम की चीजें मांगते हैं। और परमेश्वर ने उसको क्या दिया? एक चाबी दी, एक कुंजी दी, जिससे वो अच्छा और बेहतर न्याय करने पाया। हम जानते हैं उन स्त्रियों के बारे में जिसका न्याय उसने चुकाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लोग खुला द्वार चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले चाबी देना चाहता है। लोगों को सीधा घुसने की आदत है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो सकरा है वो मार्ग जो कहां जाता है? जीवन की ओर, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाएगा आपको। सब कलीसिया उन दिनों में, एशिया माइनर की कलीसिया, सबको लग रहा था कि हम बढ़ सके। आज भी ऐसा ही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास योग्य बने रहो, वचन में स्थिर रहो और क्या करो? कभी यीशु का इनकार मत करो। चाबी दिखाती है अधिकार को, और जब तक आपके पास वो चाबी है ना, तब तक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और परमेश्वर ने आपको अपने जैसा इसलिए बनाया है। किसी को भी एक्सेस मत दीजिए, कोई भी आपके अंदर आकर घुस जाए। अब बारी आपकी है। कोई भी आपके अंदर आकर यूं ही बैठ ना जाए। वो शैतानी बातें, वो शैतानी काम, वो शैतानी चीजें, वो शैतानी जो शैतान ने सब कुछ फैलाया हुआ है, हम अलाउ ना करें। बिकॉज परमेश्वर ने आपको एक चाबी दी है कि आप अपनी रखवाली कर सके। हालेलुया। शैतान यीशु के पास आया था। जब शैतान यीशु के पास आया
तो उसने क्या करा और यीशु ने कैसे चाबियों का इस्तेमाल किया। मत्ती उसके 4 अध्याय में शैतान उससे आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को गिरा दे, लिखा है कि फरिश्ते तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर पर शक ना कर, लिखा है, यीशु ने कहा। फिर शैतान ने दूसरी बार तीसरी बार उससे कहा, तू रोटियों को कह दे, तू पत्थरों को कह दे रोटी बन जाए, तुझे फरिश्ते उठा लेंगे हाथों हाथ अगर तू गिरा देगा अपने आप को तो। लेकिन यीशु ने कैसे उन चाबियों का इस्तेमाल करा शैतान के आगे। आज मुझे और आपको जरूरत है, जब शैतान मेरे और आपके पास अभिलाषाएं ला रहा हो, गंदी लतों को ला रहा हो, गंदी आदतों को ला रहा हो, गंदी बातों को ला रहा हो, गंदे दोस्तों को हमारे सामने खड़ा कर रहा हो, तब हम रोक सके उसको जैसे यीशु ने रोका। और चाहे वो शैतान हो, चाहे वो बैरी हो, और चाहे वो बुरी बातें हो, और चाहे वो नशीले पदार्थ हो, हम उन्हें रोक सके, बिकॉज हमारे पास परमेश्वर ने वो चाबी दी है कि कोई भी हमारे अंदर आकर घुस ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिलदिल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर यही प्रेरणा दे रहा था कि चाबियों का दाता अब तुम्हारे साथ है। उन्हें बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जी आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, और देखिए, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर, खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा और इजी आपको बताता हूं। सोचिए, एक ही घर में 4 बहू है। अब चाबी सासू मां किसको देगी अलमारी की? जो बुद्धि में परिपक्व होगी, जो घर को अच्छे से चलाना जानती होगी, जो परिवार को एक रख सकती होगी। परमेश्वर भी आपको और मेरे को वो चाबी देगा कि मैं और आप उनके लोगों के साथ वो ट्यून हो सके। परमेश्वर मेरे और आपके वसीले से अपने लोगों को बढ़ाएगा तब जब मैं और आप उसकी तरह काम करेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से अब घर में जितने भी लोग हैं ना, उसे उस बहू के पास जाना पड़ेगा अगर उन्हें कुछ भी चाहिए। लेकिन मुझे और आपको जरूरत नहीं है कि हम दाऊद के पास जाएं उस चाबी के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी चाबी यीशु के पास है। मुझे और आपको दाऊद के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको यीशु के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि चाबियों का यानी कुंजियों का दाता यीशु है। हालेलुया। चलिए चाबियों से बाहर आते हैं थोड़ी सी देर, नहीं तो आपके घर की चाबी, मेरे घर की चाबी, चर्च की चाबी, है ना, ये गुच्छा है चाबियों का। देखिए, है ना, कितनी सारी चाबी है इसमें। यही सारी चाबियां हैं जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर इस कलीसिया के लिए कैसा द्वार खोल रहा है? एक उपयोगी द्वार खोल रहा है, एक ऐसा द्वार खोल रहा है जिसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। एक ऐसा द्वार खोल रहा है परमेश्वर जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। शैतान ने बहुत से दरवाजे आपकी जिंदगी में बंद करे होंगे। इस कलीसिया में कुछ दरवाजे बंद थे जिसकी खोलने की बात परमेश्वर इस वचन में कह रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि जो दरवाजे परमेश्वर खोलेगा उसे कभी कोई बंद नहीं करेगा, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल भी नहीं सकता है। परमेश्वर वादा कर रहा है, और परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के अगर 19 पद को पढ़े तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। वो चाबियां जो मैं आपको भी बता रहा था, जो दाऊद को मिली, जो सुलेमान को मिली, जो यूसुफ को मिली, वो चाबियां यहां पर बात चाबी की नहीं कर रहा है, अब बात कर रहा है चाबियों की, अब बात कर रहा है कुंजियों की। अब सिंगल बात नहीं कर रहा है, अब परमेश्वर उन चाबी की दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा, मास्टर चाबी सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास ही है, जो किसी भी ताले में लग सकती है। आपको चाबियां देगा, फर्क फर्क चाबियां होंगी। वो जैसे एक अलमारी में कई चाबियां लगती है, उसके बाहर का ताला कोई, बाहर के दरवाजे की कोई चाबी है, अंदर के कोई और है, जिसमें सोना रखा है उसमें कोई और चाबी लगती है। परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य की चाबियां देने की बात कर रहा है, लेकिन जो चाबी स्वर्ग की मास्टर की है वो यीशु के पास ही है। हालेलुया।
और परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। कई बार मेरा बाप क्या अर्थ है इसका? कुंजियां यानी चाबियां, फिर से कह रहा हूं, अधिकार को दिखाती है। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है, ये बात पतरस से कर रहा है परमेश्वर, और पतरस से कह रहा है देख पतरस, बहुत हुआ, मच्छी पकड़ने का काम बहुत हुआ, मैंने तुझे कहा है ना कि अब तू मनुष्यों को पकड़ेगा। अब परमेश्वर इससे कह रहा है, मनुष्यों को पकड़ने के बाद इससे कह रहा है मैं तेरे को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब पतरस को चुना तो इससे 3 बार सवाल भी करे, क्या तू मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्रीति करता है? पतरस ने सब बातों में कहा प्रभु तू सब जानता है। ऐसे ही चाबी नहीं मिल गई इसको। एक दिन पतरस खड़ा हुआ, पेंतिकुस्त के दिन खड़ा हुआ और 5000 लोगों को प्रचार करा, और बाइबल बताती है उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। हालेलुया। जब आप प्रचार करें, जब आप किसी से बातें करें, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपको वो चाबी देगा कि उनके लिए भी स्वर्ग का द्वार खुल सके। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है, देखिए बांधना और खोलने के ऊपर थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी से। जब परमेश्वर आपको चाबी दे रहा है, जब आप अपनी कोठरी में जाकर दुआ करते हैं, बंद अपने उस कमरे को बंद करते हैं, और आप उन समस्याओं के बारे में, उन शैतानी कामों के बारे में, उन जादू टोनों के बारे में जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उन बंधनों को खोल रहा होता है। जब आप किसी के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को यीशु उनके ऊपर से उतार रहा होता है। जब आप बांधते हैं पृथ्वी पर यीशु के नाम से किसी बात को, शैतानी कामों को, तो परमेश्वर भी स्वर्ग में उन चीजों को बांध देता है। हालेलुया। बांधना और खोलना क्या है? अभी हमने बांधना देखा, खोलना क्या है? जब आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, आप उसके लिए क्या करते हैं? स्वर्ग के राज्य को खोल रहे होते हैं, स्वर्ग की उन आशीषों को खोल रहे होते हैं। आप बातें करते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह इस पर आ जाए, प्रभु तेरी ये आत्मिक उन्नति करने लगे, प्रभु इसके जीवन में ये वाला काम होने लगे, और स्वर्ग इसके लिए हमेशा खुला रहे। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग वैसा ही करता है। परमेश्वर से आप कहते हैं प्रभु हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं, प्रभु चंगाई खोल देता है उसकी। आप कहते हैं प्रभु ये बड़े क्राइसिस में चल रहा है, प्रभु धन की आशीषें करने लगता है उनके ऊपर। परमेश्वर आप जैसा करते हैं पृथ्वी पर, परमेश्वर स्वर्ग में वैसा करता है। जो आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो आप खोल दोगे वो खुल जाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरा जो मेन उद्देश्य है इस कलीसिया के लिए, मैं 2 बारी में इसीलिए प्रचार करना चाहता हूं ताकि हम इसकी बातों को सीख सके। मेरा जो मेन मुद्दा है, एक अगली प्रीचिंग में होगा और एक ये 18वीं वर्ष और 8वें पद में ऐसा लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर फिर से आ गया और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन से काम? कोई बड़े बड़े काम नहीं करे थे। जब मैं छोटा हूं, जब मेरी कलीसिया छोटी है, मैंने कोई बड़ी कन्वेंशन नहीं करी है प्रभु, मैंने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा नहीं करा है परमेश्वर प्रभु, मैं बहुत सारी चीजें खरीद नहीं पाया हूं परमेश्वर प्रभु, मैं परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया हूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है फिलदिल्फिया की कलीसिया से कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। भले ही तू छोटा है, लेकिन एक बात तेरे में अच्छी है, तूने मेरा कभी इनकार नहीं करा, मेरे वचनों पर स्थिर रहा और कभी भी तूने अपनी विश्वास योग्यता को कम नहीं करा। हालेलुया। तब परमेश्वर इससे कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। हालेलुया। द्वारों को खोलेगा, बंधन को तोड़ेगा, रस्तों को मेरे यीशु ही मोड़ेगा। हम गीत गा रहे थे, आप आराधना में थे, और परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे कह रहा है कि परमेश्वर आपके बंद दरवाजों को खोल देगा। हो सकता है बीमारी का दरवाजा हो और आपको लग रहा हो कि ये बड़ा कैंसर, सवीना आपसे ही कह रहा हूं, आसमान का खुदा कह रहा है कि ये कैंसर का द्वार बंद कर दूंगा, उसको कभी कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा मत्ती 16:19 में कि उसके खोले हुए को कभी कोई बंद, और जो वो बंद कर देगा उसको कभी कोई खोल। और परमेश्वर फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई शैतानी ताकत, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा,
कोई भी शक्ति जब परमेश्वर खोल रहा है आपके लिए उन्नति के द्वार, तरक्की के द्वार, आपके बिजनेस के द्वार खोल रहा है, आपकी बंद कोख को खोल रहा है, कोई बंद नहीं कर सकता, फिर कोई ताकत नहीं बंद कर सकती, क्योंकि स्वर्ग का मालिक जब खोल देगा, मैंने आपको बताया कुंजियों का दाता, और यीशु अपने आप को कह रहा है यहां पर कि कुंजियों का दाता मैं हूं और मैं तेरे लिए फिलदिल्फिया की कलीसिया द्वार को खोल दूंगा। द्वार बंद करे थे विरोधियों ने, आपके साथ भी शैतान यही करता है, मेरे और आपके साथ यही करता है। कई बार हमें क्राइसिस में डाल देता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल देता है। हालेलुया। कई बार वो हमारे को शर्म में फंसा देता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए आनंद का द्वार खोल देता है। कई बार हम फंस जाते हैं और हमें लगता है ये द्वार कभी नहीं खुलेगा, ये बीमारी अब मौत के पार ले जाएगी हमारे को, लेकिन परमेश्वर उसी बीमारी में आपको चंगाई में दे देता है। हालेलुया। बीमारी में आपको चंगाई देगा परमेश्वर। परमेश्वर आपके लिए कैसा द्वार खोलेगा पता है आपको? उपयोगी द्वार खोलेगा। परमेश्वर कैसा द्वार खोलेगा? प्रभावशाली द्वार खोलेगा आपके लिए। परमेश्वर कैसा द्वार खोलेगा? तरक्की का द्वार खोलेगा आपके लिए, उन्नति का द्वार खोलेगा आपके लिए। फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने जब द्वार खोला तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही द्वार खोल दिया? परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा द्वार खोला है, अब कोई बंद नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा विरोधी क्यों ना हो। और कहता है परमेश्वर कह रहा है कि जब द्वार खुलेगा ना, तो अब आपको पता चलेगा जब द्वार खुलता है। अभी हम घर के बाहर हैं, मान लीजिए किसी ने आपको कोई घर गिफ्ट करा और आपको उसकी चाबी दे दी, क्या दे दी? उसकी कुंजी आपको दे दी, और आपको लग रहा है यार क्या ही होगा इस घर के अंदर, अब कैसे करूंगा मैं सफर, कैसे चलेगी जिंदगी। घर तो मिल गया, लेकिन घर की जरूरत की चीजें, आवश्यकता है, जब आप घर खोलते हैं तो आपको सारी जरूरत की चीजें A to Z आपको उसमें पूरा पैकेज मिलता है। तब आपका दिल करता है वाह यार प्रभु तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही द्वार खोलेगा जिसमें आप कह सके कि यहाँ पर सब कुछ है। स्वर्ग में आपको सब कुछ मिलेगा, वहां आपको रोना नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, दांतों का पीसना नहीं होगा, और परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में रखेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है जी कि मैं तेरे लिए द्वार को खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। मालूम है क्यों? छोटी थी वो कलीसिया, छोटी कलीसिया थी, थोड़ी सी सामर्थ थी। परमेश्वर कह रहा है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। कई बार मैं और आप एजुकेशन में थोड़े होते हैं, कई बार मैं और आप पैसे में थोड़े होते हैं, कई बार मेरा और आपका वो स्टैंडर्ड नहीं होता, लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, जब प्रभु हमारे लिए द्वार खोलता है, जब हमारी चाहे क्वालिफिकेशन इतनी ना हो, लेकिन परमेश्वर जब हमारे लिए द्वार खोलता है, चाहे हमारी औकात इतनी सी हो, लेकिन परमेश्वर जब हमारे लिए द्वार खोलता है तो हम करोड़ों की बातें करते हैं, लाखों की बातें करते हैं। हमारी सैलरी चाहे 84 सी हो, लेकिन जब परमेश्वर करता है तो हमारी सैलरी पे नहीं करता, वो अपनी कुंजी पर और अपने दरवाजे पर करता है। हालेलुया। वो हमें वहां ले जाता है जहां पर वो है। वो मेरी और आपकी सोच से बढ़कर काम करता है और कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की इज्जत करते हैं, जो परमेश्वर का कभी इनकार नहीं करते, चाहे कितनी चीजें खराब क्यों ना हो रही हो, चाहे कितनी मुसीबत क्यों नहीं हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम परमेश्वर का इनकार नहीं करते। जब हम उसके वचनों को थामे रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा द्वार खोलता है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपकी गरीबी में भी, आपकी हैंड टू माउथ में भी, आपकी शर्मिंदगी में भी परमेश्वर आपके लिए ऐसे द्वार खोलेगा जिसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। आपके लिए वो उन्नति का होगा, तरक्की का होगा, आनंद का होगा, खुशहाली का होगा, और परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, देखिए जब परमेश्वर द्वार खोलता है, यानी जब परमेश्वर राज्य खोलता है, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो आप उसके राज्य में आ जाते हैं। जब एक राजा के राज्य में आप आ जाएंगे तो वहां पर आपको कभी कोई कमी नहीं होगी, और परमेश्वर जब स्वर्ग आपके लिए खोल देगा तो आपको कोई कमी नहीं होगी। और परमेश्वर कह रहा है कैसे द्वार को खोलता है परमेश्वर, जिसे शैतान बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई परिस्थितियां बंद नहीं कर सकती, जिसे कोई ओझा जादू टोने करने वाला कोई बंद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर आपके लिए वो द्वार खोल देगा। और परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए केवल परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ सेवा के द्वार नहीं खोल रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार भी खोल रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं एक सेवक के लिए
पौलुस के लिए मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। इसकी जिंदगी में बहुत विरोध था। मेरे को यीशु के बाद अगर बाइबल में कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है वो प्रेरित पौलुस का है। मेरा दिल करता है प्रभु काश मैं उसके जैसी सेवा कर सकूं। मेरा दिल करता है प्रभु जैसे उसने कलीसिया एस्टैब्लिश करी, जैसे उसने कलीसिया के लोगों की मदद करी, प्रभु मैं भी कर सकूं, मुझे भी इस लायक बना। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इसने, बाइबल बताती है इसने इतना सताव सहा यीशु से भी ज्यादा, यीशु से ज्यादा कोड़े इसने खाए। यीशु के खानदान के लोगों ने विरोध किया, इसके तो जाति भाई के लोगों ने भी विरोध करा, इसके समाज के लोगों ने भी इसका विरोध करा, इसने सब कुछ सहा। और ये क्या कहता है, मेरे साथ निकाल कर पढ़े आप, प्रेरितों के काम उसका पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसके 90 पद पे मैं बताना मांगता हूं कि परमेश्वर ने इसके लिए एक द्वार खोला है, और ऐसे समय में द्वार खोला है जब मुश्किलें ज्यादा हैं। जब आपको मुश्किलें दिखाई दे ना, जब आपको लगे सब दरवाजे बंद दिखाई दे, आप वो गीत भी गाते होंगे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। प्रभु आपके लिए एक ऐसा द्वार खोलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जैसे उसने फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए एक द्वार खोला, आपके लिए खोलेगा। और परमेश्वर कहता है क्योंकि मेरे लिए, पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। कहां पर? परमेश्वर नहीं सिर्फ सेवकाई के द्वार खोल रहा है, आपके लिए स्वर्ग के द्वार भी खोल रहा है। हालेलुया। नहीं सिर्फ परमेश्वर आपको जमीनी द्वार खोलने की बात कर रहा है, परमेश्वर आपको स्वर्ग के द्वार खोलने की भी बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोल दूंगा। और परमेश्वर के कलाम में कह रहा है क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है और विरोधी बहुत से हैं। कब खुला है उपयोगी द्वार? आप सोचिए, फिलदिल्फिया की कलीसिया में विरोध बहुत था, वहां पर भूकंप हमेशा आया करता था, वहां पे लोग तंबू लगाकर रहते थे, लोग वहां पर यीशु के लोगों को कह रहे थे अगर तुम उसका इनकार कर दोगे तो हम तुम्हें चीजें दे देंगे। उसके बावजूद बाइबल बता रही है वो कैसे थे? वचन में स्थिर थे और यीशु का कभी इनकार। यीशु ने कहा मैंने तेरे कामों को देखा है, काम कुछ नहीं लिखे हुए थे, कहने लगा तूने मेरा इनकार नहीं किया है, बस काम नहीं लिखे कुछ, जैसे सबके काम लिखे थे सब कलीसियाओं के। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने कहा मैंने देखा है कि तू वचन में स्थिर रहा और मेरे नाम का इनकार नहीं कर रहा। ये काम गिने परमेश्वर ने। लोगों को लग रहा है कि हम आत्माएं बचाएंगे, वो काम गिने जाएंगे स्वर्ग में। हम चर्च में पैसा देते हैं, वो काम गिने जाएंगे हमारे स्वर्ग में। और परमेश्वर इन कामों की बात नहीं कर रहा है आपके। और परमेश्वर ने फिलदिल्फिया की कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ ये देखा, जिक्र ये लिखा 8वें पद से, द्वार को खोलूंगा क्योंकि मैंने तेरे कामों को देखा। और काम क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है काम तेरे ये थे कि तूने मेरा इनकार नहीं करा और मेरे वचनों पर स्थिर रहा। आपको क्या लग रहा है ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं परमेश्वर ये काउंट कर रहा है? परमेश्वर काउंट करेगा जब हम किसी के सामने उसका इनकार कर देंगे तो परमेश्वर कहेगा इसने इनकार कर दिया। होता है ना कई बार हम परिवार को सोच के कह देते हैं नहीं यूं ही गए थे हम तो, बस वो ले गई थी हमें घसीट के इसलिए चले गए, कह रही एक बार देख ले। नहीं, परमेश्वर इसलिए नहीं। और पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए, पता है पौलुस कब कह रहा है? मैंने कुछ चीजें लिखी, परमेश्वर जो द्वार खोलता है या परमेश्वर द्वारा जो द्वार खोले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कार्य की वजह से हमें लग रहा है कि हमारे कामों की वजह से हुआ है। नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर क्यों खोलता है उन द्वारों को? कहता है कि परमेश्वर द्वार इसलिए खोलता है, परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्यों में दृढ़ बने रहना चाहिए हमें, चाहे विरोधी कितने ही क्यों ना हो। परमेश्वर के उन कामों में जो हमें मिले हैं उनमें हमें दृढ़ मजबूत होना चाहिए, चाहे विरोधी कितने हो। देखिए एक मुंह से परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, पौलुस एक मुंह से दो बातें कैसे कह रहा है? कह रहा है अक्सर सोचते हैं यदि परमेश्वर ने कोई द्वार खोला है तो अब अच्छा है वो, है ना, अब यहां पर ये आसान रास्ता होगा, अब हमारे साथ मुश्किल नहीं होगी। लेकिन दूसरे शब्दों में ही, नीचे के शब्दों में वो कह रहा है उसी सांस से, जिस सांस से ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए उपयोगी द्वार खोला है, उसी सांस से यानी उसी मुंह से वो कह रहा है विरोधी बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड।
जहां पर कार्य प्रभावशाली होता है ना, वहीं पे विरोधी ज्यादा होते हैं। जहां पर काम बड़ा होता है ना, वहीं पे लोग पीछे ज्यादा पड़ते हैं। जहां पर फ्रूटफुल ज्यादा होता है ना, जहां पर ज्यादा सफल हो रहा होता है, वहीं पे कंपटीशन ज्यादा होता है। यहां पर पौलुस यही कह रहा है द्वार तो खुला है लेकिन विरोधी होता है। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताऊं, पौलुस का नजरिया या पौलुस की निगाहें विरोधियों पर नहीं थी, द्वार खुला पाता उस पर थी। हालेलुया। कई बार मेरी और आपकी निगाह विरोधियों पर होती है। फिलदिल्फिया की कलीसिया की निगाह भी विरोधियों पर नहीं थी, परमेश्वर के ऊपर थी। मेरी और आपकी निगाह भी परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए, ना कि विरोधियों पर। किसी ने कहा है ना, हाथी चले मस्त और क्या है जो भी है ना, हाथी चले हंस की चाल और जो भी है ना, आप समझ रहे होंगे। फिलदिल्फिया की कलीसिया यही तो कर रही थी, और मुझे और आपको भी यही करने की जरूरत है कि हम यीशु का इनकार ना करें, चाहे विरोधी कितने ही क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोलूं। हो सकता है बहुत टाइम से आपको लग रहा हो कि ये कोर्ट केस मेरा कभी बंद ही नहीं होगा। आपको लग रहा है ये बीमारी कभी जाएगी नहीं। हो सकता है आपको लग रहा है ये कुछ होगा नहीं हमारी जिंदगी में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 20वें पद में कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आपके द्वार पर परमेश्वर खटखटा रहा है, ताकि आप द्वार को खोलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ भीतर आएगा। और जब परमेश्वर आपके साथ आ जाएगा तो विरोधी आपका कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कैसा लिखा है जी, पढ़े। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर फिलदिल्फिया की कलीसिया को क्या कह रहा है, देख तूने मेरी आवाज सुनी है, तूने अपने द्वारों को खोला है, तूने मेरा इनकार नहीं करा है, तू मेरे वचनों पर बना रहा, मेरी सच्चाई पर बना रहा, मैं तेरे साथ भीतर आऊंगा और खाना खाऊंगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि स्वर्ग का परमेश्वर, हमें अच्छा लगता है ना कोई सेलिब्रिटीज, कोई नेता, कोई अभिनेता हमारे साथ खाना खाए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खाना खाने के इच्छुक है। इससे बड़ी बात आपकी जिंदगी में और क्या हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप कभी उसका इनकार ना करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगें। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर खड़े हैं प्रभु, और ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे तूने फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए द्वार खोला प्रभु, हमारे लिए भी द्वार खोलना प्रभु, ताकि कोई भी ताकत उसे बंद ना कर सके। प्रभु हम कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, और ये दुआ करते हैं प्रभु कि हम तुझ में बने रहे, तेरी बातें हम, ताकि खुदावन हम तेरी दृष्टि में बने रहे, यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।